पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताएंगे क्यों लड़ पड़े ट्रंप और नेतन्याहू, ईरान से कौन सी डील होने वाली है, युद्ध पर सबसे बड़ा अपडेट क्या है, ट्रंप सरेंडर करेंगे, इजराइल में चुनाव लड़ेंगे या 24 घंटे में खत्म होने वाला है युद्ध। जिस ईरान को अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, अभी तक ट्रंप ने जिस ईरान को दुनिया के नक्शे से खत्म करने की कस्में खा रही थी, जिस देश पर दनादन बम बरसाए जा रहे थे, अब उसी ईरान के लिए ट्रंप ने अपने सबसे करीबी दोस्त इजराइल को खरी खोटी क्यों सुना दी। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बात इतनी बिगड़ गई कि युद्ध जारी रखने पर दोनों नेताओं में बहस तक हो गई। ट्रंप ने ईरान को नया प्रस्ताव भेजा है। ट्रंप लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं, साथ ही यह कह दिया है कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूंगा। दूसरी तरफ ट्रंप से बात करने के बाद नेतन्याहू भयंकर टेंशन में। नेतन्याहू फिर से युद्ध को शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध को टालना बहुत बड़ी भूल होगी। ईरान पर जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया तो पूरी दुनिया एक तरफ हो गई थी, लेकिन ट्रंप पीछे नहीं हटे। अब ऐसा क्या हो गया कि ईरान के लिए ट्रंप ने नेतन्याहू से लड़ाई कर ली, यह आपको आगे बताऊं। दूसरी तरफ ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अभी भी धमाके हो रहे हैं। तेल टैंकर्स पर दनादन ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। न अमेरिका पीछे हट रहा है, न ईरान ने पकड़ ढीली की है। युद्ध वाले माहौल में ट्रंप और ईरान में सहमति कैसे बनेगी, यह भी आपको बताऊं। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर क्या बात हुई, युद्ध और सीजफायर पर अमेरिका और इजराइल का क्या एजेंडा है, ईरान को मिट्टी में मिला देने की बात करने वाले ट्रंप सरेंडर मोड में क्यों दिखाई दे रहे हैं, यह सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक ट्रेलर। युद्ध शुरू होने के 83 दिन बाद अब डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर मोड में है। ईरान को बेहिसाब धमकी देने वाले ट्रंप ने कह दिया है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। वो ईरान को डील के लिए और मौका देने के लिए तैयार भी हो गए और इसी बात को लेकर अब ट्रंप और नेतन्याहू में बहस हो गई। डोनाल्ड ट्रंप जहां समझौते और बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहते हैं, वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान से फिर से जंग करना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू में 1 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। विवाद इस बात पर हुआ कि हमला किया जाए या समझौते की कोशिश की जाए। नेतन्याहू ईरान के बुनियादी ढांचे पर और अधिक हमला करना चाहते हैं, जबकि ट्रंप ने डिप्लोमेसी का मौका देने और हमलों को रोकने पर जोर दिया। नेतन्याहू इस बात से बहुत नाराज थे कि ट्रंप ईरान को लेकर नरम रुख अपना रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार न पाने के समझौते पर बात कर रहे हैं। नेतन्याहू चाहते थे कि ईरान को पूरी तरह से कमजोर करने के लिए दोबारा हमला करना चाहिए, जबकि ट्रंप ने साफ कर दिया कि समझौते के लिए ईरान को और समय दिया जाएगा। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियो के हवाले से दावा किया जा रहा है कि फोन कॉल के बाद नेतन्याहू बेहद नाराज और बेचैन दिखाई दिए। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि बेहद गुस्से में और तनाव में भी थे वो, लेकिन ट्रंप किसी भी हाल में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूंगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strike? He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's a very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister, and I just don't think they treat him well. Mr. President, what do you do? I think they have a president over there that treats him very poorly. ट्रंप ने नेतन्याहू पर तंज कसते हुए वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर तक कह दिया, क्योंकि नेतन्याहू 1-2 नहीं बल्कि 3 वॉर फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं। गाजा के बाद लेबनान और हिजबुल्लाह से युद्ध चल ही रहा है। इधर अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर भी हमला कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान को तबाह करने के लिए तो पूरी ताकत झोंक दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के साथ युद्ध इसलिए नहीं रोकना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल सुविधाओं को पूरी तरह नष्ट करना अभी बाकी है। नेतन्याहू का मानना है कि कोई भी समझौता ईरान को सिर्फ समय बिताने और अपनी ताकत वापस हासिल करने का मौका देगा। नेतन्याहू को लगता है कि युद्ध ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो आने वाले खतरों को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल बनाने के मकसद को पूरा करने के लिए भी युद्ध नहीं रोकना चाहते। ग्रेटर इजराइल में गाजा, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र के कुछ हिस्सों को शामिल करने की योजना है। इजराइल के अपने लक्ष्य हैं, लेकिन ट्रंप के सामने भी मुश्किलें कम नहीं। एक तरफ इंटरनेशनल प्रेशर है तो दूसरी तरफ ट्रंप को अपने घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में महंगाई और पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसकी वजह से जनता में भारी नाराजगी है। ऐसे में अगर
मिड टर्म चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी बहुमत खो देती है तो ट्रंप को बजट प्रस्तावों को पारित कराना लगभग असंभव हो जाए। वहीं अमेरिकी सीनेट में ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव भी 50 से 47 से पास हो गया है। अब अगर कानून बना तो ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ जल्द से जल्द डील हो जाए और युद्ध खत्म हो जाए। ट्रंप सरेंडर करेंगे, इजराइल में चुनाव लड़ेंगे या 24 घंटे में खत्म होने वाला है युद्ध। जिस ईरान को अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, अभी तक ट्रंप ने जिस ईरान को दुनिया के नक्शे से खत्म करने की कस्में खाई थी, जिस देश पर दनादन बम बरसाए जा रहे थे, अब उसी ईरान के लिए ट्रंप ने अपने सबसे करीबी दोस्त इजराइल को खरी खोटी क्यों सुना दी। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बात इतनी बिगड़ गई कि युद्ध जारी रखने पर दोनों नेताओं में बहस तक हो गई। ट्रंप ने ईरान को नया प्रस्ताव भेजा है। ट्रंप लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं, साथ ही यह कह दिया है कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूंगा। दूसरी तरफ ट्रंप से बात करने के बाद नेतन्याहू भयंकर टेंशन में। नेतन्याहू फिर से युद्ध को शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध को टालना बहुत बड़ी भूल होगी। ईरान पर जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया तो पूरी दुनिया एक तरफ हो गई थी, लेकिन ट्रंप पीछे नहीं हटे। अब ऐसा क्या हो गया कि ईरान के लिए ट्रंप ने नेतन्याहू से लड़ाई कर ली, यह आपको आगे बताऊं। दूसरी तरफ ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अभी भी धमाके हो रहे हैं। तेल टैंकर्स पर दनादन ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। न अमेरिका पीछे हट रहा है, न ईरान ने पकड़ ढीली की है। युद्ध वाले माहौल में ट्रंप और ईरान में सहमति कैसे बनेगी, यह भी आपको बताऊं। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर क्या बात हुई, युद्ध और सीजफायर पर अमेरिका और इजराइल का क्या एजेंडा है, ईरान को मिट्टी में मिला देने की बात करने वाले ट्रंप सरेंडर मोड में क्यों दिखाई दे रहे हैं, यह सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक ट्रेलर। युद्ध शुरू होने के 83 दिन बाद अब डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर मोड में है। ईरान को बेहिसाब धमकी देने वाले ट्रंप ने कह दिया है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। वो ईरान को डील के लिए और मौका देने के लिए तैयार भी हो गए और इसी बात को लेकर अब ट्रंप और नेतन्याहू में बहस हो गई। डोनाल्ड ट्रंप जहां समझौते और बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहते हैं, वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान से फिर से जंग करना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू में 1 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। विवाद इस बात पर हुआ कि हमला किया जाए या समझौते की कोशिश की जाए। नेतन्याहू ईरान के बुनियादी ढांचे पर और अधिक हमला करना चाहते हैं, जबकि ट्रंप ने डिप्लोमेसी का मौका देने और हमलों को रोकने पर जोर दिया है। नेतन्याहू इस बात से बहुत नाराज थे कि ट्रंप ईरान को लेकर नरम रुख अपना रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार न पाने के समझौते पर बात कर रहे हैं। नेतन्याहू चाहते थे कि ईरान को पूरी तरह से कमजोर करने के लिए दोबारा हमला करना चाहिए, जबकि ट्रंप ने साफ कर दिया कि समझौते के लिए ईरान को और समय दिया जाएगा। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियो के हवाले से दावा किया जा रहा है कि फोन कॉल के बाद नेतन्याहू बेहद नाराज और बेचैन दिखाई दिए। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि बेहद गुस्से में और तनाव में भी थे वो, लेकिन ट्रंप किसी भी हाल में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूंगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strike? He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's a very, very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister, and I just don't think they treat him well. Mr. President, what do you do? I think they have a president over there that treats him very poorly. ट्रंप ने नेतन्याहू पर तंज कसते हुए वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर तक कह दिया, क्योंकि नेतन्याहू 1-2 नहीं बल्कि 3 वॉर फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं। गाजा के बाद लेबनान और हिजबुल्लाह से युद्ध चल ही रहा है। इधर अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर भी हमला कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान को तबाह करने के लिए तो पूरी ताकत झोंक दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के साथ युद्ध इसलिए नहीं रोकना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल सुविधाओं को पूरी तरह नष्ट करना अभी बाकी है। नेतन्याहू का मानना है कि कोई भी समझौता ईरान को सिर्फ समय बिताने और अपनी ताकत वापस हासिल करने का मौका देगा। नेतन्याहू को लगता है कि युद्ध ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो आने वाले खतरों को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल बनाने के मकसद को पूरा करने के लिए भी युद्ध नहीं रोकना चाहते हैं। ग्रेटर इजराइल में गाजा, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र के कुछ हिस्सों को शामिल करने की योजना है।
इजराइल के अपने लक्ष्य हैं, लेकिन ट्रंप के सामने भी मुश्किलें कम नहीं। एक तरफ इंटरनेशनल प्रेशर है तो दूसरी तरफ ट्रंप को अपने घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में महंगाई और पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसकी वजह से जनता में भारी नाराजगी है। ऐसे में अगर मिड टर्म चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी बहुमत खो देती है तो ट्रंप को बजट प्रस्तावों को पारित कराना लगभग असंभव हो जाए। वहीं अमेरिकी सीनेट में ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव भी 50 से 47 से पास हो गया। अब अगर कानून बना तो ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ जल्द से जल्द डील हो जाए और युद्ध खत्म हो जाए।